हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम डेटिंग टेक्निक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि डेटिंग टेक्निक्स क्या होता है और कैसे किया जाता है और क्यों आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जानते हैं काल निर्धारण क्या है। जब हम किसी भी स्थान पर यानी आर्कियोलॉजिकल साइट पर वो उत्खनन करते हैं तो वहाँ जो भी सामग्रियाँ प्राप्त होती है तो उस आधार पर हमें ये देखना पड़ता है कि वहाँ की जो सभ्यता है वो कब बनी थी, कैसे बनी थी, किस परिस्थितियों में बनी थी। इन सब को जाने बिना हम सभ्यता कैसे बनी, किस आधार पर बनी, इसको हम नहीं जान सकते। तो वहाँ जो भी सामग्रियाँ हमको प्राप्त होती है तो उसका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और इस आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि जो मानव की जो पुरातन सभ्यता रही है वो आधुनिक मानव से कितनी पुरानी है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास उपलब्ध थी। तो इसके लिए काल निर्धारण करना आवश्यक है। तो काल निर्धारण किया जाता है। काल निर्धारण क्या होता है, तो डेटिंग टेक्निक्स इज़ द डेटिंग इवोल्यूशनरी इन्वेस्टिगेशन करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, यानी टूल्स है, ये टूल्स की तरह यूज़ किया जाता है। यह रिसर्चर्स को फॉसिल आर्टिफैक्ट और जियोलॉजिकल जो डिपॉजिट है वो किसी भी अवशेष और वस्तुओं का समय का बेहतर मूल्यांकन करने में मदद करता है। क्या डेटिंग टेक्निक्स मेनली देयर आर टू डिफरेंस अप्रोच ऑफ डेटिंग टेक्निक्स, यानी दो प्रकार के डेटिंग टेक्निक्स अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव डेटिंग यानी सापेक्ष काल निर्धारण। सापेक्ष काल निर्धारण क्या है, इसका हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये मेनली अगर ऊपर से देखें तो ये वस्तुओं की कितनी पुरानी है, यानी जो पाए गए हैं वस्तुओं से वो कितनी ज़्यादा पुरानी है, इस कंडीशन पर रिलेटिव डेटिंग वेरी करता है। उसके बाद है एब्सोल्यूट डेटिंग, यानी ये साइंटिफिक मेथड के द्वारा अपनाई गई जो डेटिंग टेक्निक्स है इसको बोलते हैं निरपेक्ष काल निर्धारण। तो सबसे पहले आज हम रिलेटिव डेटिंग को देखेंगे, सापेक्ष काल निर्धारण को। फ्रेंड्स, डेटिंग टेक्निक्स को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि डेटिंग टेक्निक्स कितने टाइप के होते हैं। आपने पहले देखा कि डेटिंग टेक्निक्स दो अप्रोच में किया जाता है। पहला रिलेटिव डेटिंग, उसके बाद एब्सोल्यूट डेटिंग। देखिए, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे रिलेटिव डेटिंग्स की टाइप देखिए, जो पहला है स्टेटोग्राफी, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्लोरीन डेटिंग, पोलैंड डेटिंग, क्रॉस डेटिंग, सीक्वेंस डेटिंग, पेटिनेशन। इस तरह की जो काल निर्धारण है इसमें किया जाता है, किसमें, रिलेटिव डेटिंग टेक्निक्स में। उसके बाद है एब्सोल्यूट डेटिंग, इसको क्रोनोलॉजिकल डेटिंग भी कहते हैं, यानी ये साइंटिफिक वे पर आधारित होती है। सबसे पहला है रेडियो एक्टिव कार्बन, जैसे कार्बन 14 डेटिंग आपने कभी सुना होगा न्यूज़ वगैरह में, तो ये है। उसके बाद है पोटेशियम आर्गन डेटिंग, यूरेनियम थोरियम डेटिंग, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, फिजन ट्रैक, अमीनो एसिड रिसेमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इस तरीके के डेटिंग एब्सोल्यूट डेटिंग यानी निरपेक्ष काल निर्धारण में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में देखेंगे रिलेटिव डेटिंग के बारे में कि क्या है। ये सब के बारे में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव डेटिंग क्या है। रिलेटिव डेटिंग यानी सापेक्ष काल निर्धारण विधि। ये विधि क्या कहता है? यह विधि ये कहता है कि डेटिंग मेथड यह निर्धारण कर सकती है कि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं से कितनी पुरानी है, ओल्ड या यंग या नहीं है। यानी ओल्ड और यंग के बीच में जो तिथि का निर्धारण कौन करता है? रिलेटिव डेटिंग, यानी ये ऊपरी क्रम के बीच में निर्धारण करती है। डेटिंग की इस विधि मेथड से आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? आर्कियोलॉजिकल मटेरियल जैसे आर्टिफैक्ट हो गया, फॉसिल हो गया, जीवाश्म आदि हो गया, इसको रैंक कर सकते हैं, यानी रैंक करते हैं कि ये कितनी पुरानी है और कितनी नई है। इस कंडीशन में रिलेटिव डेटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब रिलेटिव मेथड
केवल एज या डेट की तुलना करती है, यानी एज और डेट की ही तुलना कर सकती है, किसी भी वस्तु का एक्चुअल डेट और ईयर नहीं बताता है। मेन प्रॉब्लम क्या है रिलेटिव डेटिंग का, केवल एज और डेट के बारे में ये तुलना कर सकते हैं, ये एक्चुअल डेट और ईयर नहीं बताता है। तो ये लिमिटेशंस है रिलेटिव डेटिंग। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि रिलेटिव डेटिंग और एब्सोल्यूट डेटिंग में क्या फ़र्क है। देखिए, रिलेटिव डेटिंग ये बताता है कि कोई भी वस्तु जो है वो यंग है या ओल्ड है, जबकि एब्सोल्यूट डेटिंग ये बताता है कि ये कितने सालों की है। यानी यहाँ पे 120 प्लस 5 मिलियन ईयर एगो बता रहा है, और ये ओल्ड या यंग में बताता है रिलेटिव डेटिंग, जैसे अर्थ के लेयर में आप देख सकते हैं। तो ये फ़र्क है रिलेटिव डेटिंग और एब्सोल्यूट डेटिंग में। रिलेटिव डेटिंग मेनली डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला स्ट्रेटोग्राफी स्थिरीकरण विधि, दूसरे बाद है टाइफोटेक्नोलॉजी यानी पदार्थ क्रम विधि, फ्लोरीन डेटिंग फ्लोरीन काल निर्धारण, पोलन डेटिंग पराग परीक्षण, क्रॉस डेटिंग क्रॉस काल निर्धारण, सीक्वेंस डेटिंग यानी क्रमवार काल निर्धारण। तो सबसे पहले हम इसके जो डिफरेंट अप्रोच है रिलेटिव डेटिंग के, इसको देखेंगे। पहला पार्ट है स्थिरीकरण विधि यानी स्ट्रेटोग्राफी। स्ट्रेटोग्राफी क्या होता है, जो पृथ्वी की जो विभिन्न स्तरों की जो लेयर्स होती है, इसकी आयु की काल की गणना साइंटिफिक मेथड के द्वारा करते हैं स्ट्रेटोग्राफी में। इस प्रकार कोई भी सामग्री पृथ्वी के किसी स्तर से प्राप्त होती है तो उस स्तर की एज के आधार पर काल निर्धारण किया जाता है। यंग और ओल्ड के बीच में काल निर्धारण किया जाता है। अपर लेयर यानी ये यंग लेयर होगा, और जो लोअर लेयर होगा वो ओल्ड लेयर होगा। इसमें जैसे मॉडर्न ग्राउंड में देखें तो घास फूस उगे रहेगा। उसके बाद स्टेटम ए में देखें तो प्लास्टिक कुछ कुछ दबे रहेगा। उसके बाद बी ग्लास बॉटल वॉर्म रहेगा, अर्थ वॉर्म। स्पेक्ट्रम सी कोई शेल या फिर कोई चीज़ यहाँ पे नीचे दबे रहेगा। उसके बाद डी कोई बहुत पुरानी जो सैंड है वो दबी रहेगी। उसके बाद ई किसी सभ्यता की जो पाषाणकालीन जो वस्तुएं हैं, बोन वगैरह, ये सब इसमें दबी रहेगी। इस आधार पर जो साइंटिफिक वे है इसका निर्धारण करते हैं कि साइंटिस्ट कितनी लेयर पुरानी है या नहीं है, इसके आधार पर काल निर्धारण कहता है कि यह विधि जियोग्राफिकल रीजन में उपयोगी नहीं है, क्योंकि जहाँ लैंडस्लाइड होते रहता है, लैंड वाइब्रेशन होते रहता है, वो सब घटनाएं होती रहती है, इस जगह पर ये विधि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्थ के लेयर पर आधारित है, इसलिए लैंडस्लाइड की वजह से वो चीज़ मिट सकता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद दूसरा, यह मेथड पुरातात्विक सामग्री की वास्तविक आयु की गणना नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ओल्ड और यंग के बीच में ये डिफ्रेंशिएट करती है। उसके बाद इसमें अर्थ लेयर के आधार पर आयु की गणना की जाती है, इसलिए इसमें त्रुटि संभव है। यानी अर्थ के जो डिफरेंट लेयर होते हैं, इसके आधार पर आयु की गणना की जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा अलग है। इस कारण ये स्ट्रेटोग्राफी मेथड बहुत ही रिलायबल नहीं है, इसलिए डिफरेंट टाइप के मेथड का। सेकेंड है टाइफोटेक्नोलॉजी। यह एक आर्कियोलॉजिकल साइट में मेनली जो आर्टिफैक्ट और टूल्स पाए जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट में पाए जाने वाले टूल्स और उसके जो औजार होते हैं, फॉर्म होते हैं, उसके रूप और शेप के आधार पर क्लासीफाई किया जाता है टाइपोटेक्नोलॉजी में। अब जैसे किसी आर्कियोलॉजिकल साइट में जैसे कोई भी सामग्री, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी, मूर्ति, मोहर प्राप्त होते हैं, उसके टाइप के बेसिस पर काल निर्धारण करते हैं। यानी जो मिट्टी, मोहर और मूर्ति हैं, वो कितने अलग अलग टाइप और शेप के रूप में होते हैं, उस आधार पर ये काल निर्धारण करते हैं। इसलिए इस प्रकार के काल निर्धारण में एक्चुअल एज नहीं देता है, एक्चुअल ईयर के बारे में नहीं बताता है, इसलिए ये और ज़्यादा रिलायबल नहीं है। उसके बाद तीसरा है फ्लोरीन डेटिंग। फ्लोरीन डेटिंग क्या होता है? तो इस फ्लोरीन डेटिंग की जो खोज है पिल्ट, डाउनमैन और केपी ओखले ने जो फ्लोरीन डेटिंग और यूरेनियम मेथड का यूज़ करके इस डेटिंग का खोज निकाला। इस मेथड के अनुसार क्या कहता है? ये मेथड ये कहता है कि जितने समय तक अगर बोन सोइल में दबी रहेगी, यानी मिट्टी में दबी रहेगी, तो उसमें फ्लोरीन बढ़ता चला जाएगा और नाइट्रोजन घटता चला जाएगा। यानी बोन्स का जो डिकम्पोज्ड होने लगता है, सड़ने लगता है, तो नाइट्रोजन कंटेंट घटता है और फ्लोरीन कंटेंट सोइल में बढ़ता है। इस आधार पर ये काल निर्धारण किया जाता है कि अगर
किसी भी मिट्टी में जो अब बोन सड़ेगी बहुत सालों तक, वो फ्लोरीन की मात्रा को नापकर उसका काल निर्धारण किया जाता है। अब इसका लिमिटेशन क्या है? तो इस मेथड में किसी सामग्री का सही काल निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्लोरीन की मात्रा अलग अलग मिट्टी में अलग अलग टाइप की होती है। जैसे यहाँ पे ग्राफ दिया गया है कि अगर अमाउंट ऑफ रिमेनिंग देखे और फ्लोरीन की मात्रा देखे, तो अगर हम किसी ब्यूरल या एक्सक्यूएशन साइट में देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो घट रही है, फ्लोरीन की मात्रा बढ़ रही है एक्चुअल टाइम पीरियड में। तो अगर अलग अलग मिट्टी में ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है, इस कारण ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है। इसके आगे बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, जिसके आधार पर हम एक्चुअल डेटिंग का निर्धारण कर सकते हैं। आइए देखते हैं। फोर्थ नंबर है पोलन डेटिंग यानी पराग परीक्षण। इसको डेवलप किया था 1916 में डॉक्टर लेनर वॉन, स्वीडिश वैज्ञानिक थे। ये प्लांट के जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन के माध्यम से इसके काल का निर्धारण किया जाता है। जैसे कैसे किया जाता है इस डायग्राम में देखते हैं। जैसे पोलन ग्रेन देखिए किसी प्लांट में लगा हुआ है, अगर विंड फ्लो होगा, यहाँ पे पोलन डिपॉजिट होगा सॉइल में डिपॉजिट होगा, वेट एरिया में होगा जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वहाँ पे कई सालों तक संरक्षित रहता है। अगर विंड फ्लो होगा तो विंड फ्लो के माध्यम से वो उड़ के कहीं चला जाएगा, जैसे नदियों के रिवर्स के जो साइट होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ही कमी रहेगी, दलदली मिट्टी रहेगी, वहाँ पे कई सालों तक ये आर्टिफैक्ट बन के वहाँ पे संरक्षित रहता है। मेनी ईयर एगो पोलन यानी फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है। इस आधार पर साइंटिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि जो पोलन है वो कितने सालों से मिट्टी में दबी है और कब की रही होगी। इस आधार पर पोलन का निर्धारण किया जाता है। देखिए पोलन ग्रेन जो होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, इसके कारण हवा में बहुत दूर तक उड़ जाते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है उस स्थान पर लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। जैसे ये झीलें और दलदली वातावरण में हजारों सालों तक संरक्षित या सुरक्षित रहते हैं और फॉसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे इस डायग्राम में बताया गया है। अब इसका लिमिटेशन क्या है? इसका लिमिटेशन में इस मेथड से जो एज का निर्धारण है वो रेतीली मिट्टी, बेस युक्त भूमि, फायर जहाँ पे जले हुए क्षेत्र रहेगा वहाँ पे अनुपयोगी साबित होती है। क्योंकि वहाँ पे हमेशा मिट्टी हमेशा परिवर्तित होती रहती है। बेस युक्त मिट्टी में बहुत ज़्यादा बेस के कारण उसकी जो क्षमता है पोलन की जो कई सालों तक सुरक्षित रहने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। इस तरीके से इस प्रकार का लिमिटेशन पोलन टेक्नोलॉजी में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था रिलेटिव डेटिंग मेथड के जो वेरियस टाइप के हो गए हैं ये। उसके बाद हम निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड के बारे में आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।